सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों 2024 में महाराष्ट्र के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिस तरीके से उसमें कांग्रेस, शरद पवार और साथ ही साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनका सुपड़ा साफ किया था महाराष्ट्र की जनता ने, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही दर्द हुआ, क्योंकि लोग सोशल मीडिया हो हर जगह पे महाराष्ट्र के अंदर में कांग्रेस का मजाक बना रहे थे। राहुल गांधी का मीम शेयर हो रहे थे उस वक्त में। तो राहुल गांधी और उनके 4-5 चमचों ने सोचा कि राहुल गांधी जी के ऊपर में जो हार का ठिकरा फूटा है, एक काम करते हैं, हम लोग उसको हटा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दोष दे देते हैं, ईवीएम पे दोष देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर है। कहीं भी चुनाव होने वाले होते तब कह दिया जाता है, इनकी तरफ से इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि राहुल गांधी 2.0, 9.0, 99.0, 125.0 हर बार यही लॉन्चिंग करते हैं इनकी, और जैसे ही चुनाव हार जाते हैं उसके बाद में ठिकरा फोड़ते हैं ईवीएम के ऊपर। ये लोग कई बार सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। आपको बता दूं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितने भी भारत के अंदर में पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सबको ओपन चैलेंज दिया था कि 3 दिन का आप लोगों को टाइम देते हैं, आप आइए, कोई भी आओ, पूरे भारत के अंदर में कोई भी आओ और दिखाओ ईवीएम को हैक करके। एक व्यक्ति तक नहीं गया था वहां पे। इनका जो बोल बच्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लेटफॉर्म पे है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इनके पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, इनके पास कोई काम नहीं है। तभी कांग्रेस पार्टी का भारत के अंदर में ये हाल है आज की डेट में। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 70 साल तक देश लूटा, देश को बर्बाद किया, देश पे राज किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को चैलेंज दे दिया, रिटर्न में एक ईमेल भेज दिया दोस्तों, और उनसे रिसीव भी करवा लिया कि हाँ आपको ये लेटर मिला है, ये ईमेल मिला है। उसमें कह दिया कि आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए, हमसे बात कीजिए, पूरे सबूत दीजिए कि आप जो एक्यूजेशन लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, ईवीएम पे, आप ये साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आप जो कह रहे हैं आपके पास उसके सबूत हैं। तो राहुल गांधी जी फौरन चले गए भाई लंदन। कल पता चलता है सबको कि लंदन निकल लिए राहुल गांधी जी। अभी 5 दिन पहले वो आए थे भारत अपने बर्थडे के दिन, और अब 5 दिन बाद फिर से चले गए, जब सोशल मीडिया में लोग हंस रहे थे, मीम्स बना रहे थे, पूछ रहे थे सवाल कि फिर से कहां गए राहुल गांधी जी। जब भाजपा वालों ने पूछा कि कौन सा एजेंडा आप तैयार करने गए हैं राहुल गांधी जी, इतनी फ्रीक्वेंट ट्रिप्स क्यों लगा रहे हैं फॉरेन में, तब इनके कांग्रेसी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भाई लंदन गए हैं अपनी नीस की ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करने राहुल गांधी जी, वाया बहरेन। सोचिए, भारत से 10-15 फ्लाइट रोज की है जो डायरेक्ट लंदन जाती है, लेकिन वो वाया बहरेन होके जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब बुलाया तब राहुल गांधी जी विदेश निकल गए। अब देखिएगा, कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा वहां पे, कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा। आप देखिए राहुल गांधी जी के ट्वीट, भाई साहब सीसीटीवी की फुटेज मांग रहे हैं, डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां से देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव लड़ रहे थे, जहां से एकनाथ शिंदे जी चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे अचानक से वोट 8% कैसे बढ़ गया वोटर लिस्ट में, मतलब वोटर्सों की संख्या 8%, 7% कैसे बढ़ गई। सोचिए, राहुल गांधी वही पार्टी जिसने 70 साल तक राज किया। भाई ये दुर्भाग्य है भारत का, इनको सब पता है, फिर भी ये जबरदस्ती का मुद्दा छेड़ना है ताकि तुम लोग 4-5 दिन इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो एक्स प्लेटफॉर्म पे, इसको लेके हवा बनाओ पब्लिक के बीच में। तब तक मैं फॉरेन घूम के आ जाता हूं। अब 4-5 दिन कांग्रेसी ने सोचा था कि हम इसको मुद्दा बनाएंगे बहुत बड़ा, तब तक राहुल गांधी जी थोड़ा फॉरेन ट्रिप करके आएंगे आराम से, क्योंकि भारत से ज्यादा अब तो राहुल गांधी जी कुछ टाइम से विदेशों में ज्यादा दिख रहे हैं। और भाजपा तो क्लेम ही करती है कि ये जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर चलने वाले पार्टी है पूरी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को कई बार सवाल पूछा है कि क्या कनेक्शन है बताइए, अब तक कांग्रेसियों ने जवाब नहीं दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि जहां जहां ऑपोजिशन की पार्टी चुनाव जीतती
दिखती है, वहां पे ईवीएम एकदम फर्स्ट क्लास है, वहां पे 100% ईवीएम जैसा कोई नहीं भारत के अंदर में। उससे बेस्ट चीज तो वर्ल्ड में कुछ हो ही नहीं सकती जब ये लोग चुनाव जीतते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनी तब ईवीएम एकदम ओके टेस्टेड, फिर जब हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनी तब भी ईवीएम एकदम ओके, फिर जब तेलंगाना में इनकी सरकार बनी तब ओके। अभी हाल ही में ईवीएम को लेके यही मुद्दे पे उमर अब्दुल्ला जो कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने न्यूज पत्रकार को और कांग्रेस पार्टी की इस बचकानी मानसिकता को कि ये लोग बच्चों की तरह हार जाते हैं तब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं, इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई धांधली होती तो भाई मैं जीत के थोड़ी आता, मेरी पार्टी को मैंने जितने सीट सोच कर रखे थे उससे ज्यादा वोट्स मिले हैं, उससे ज्यादा सीटें जीत के आई है मेरी पार्टी। भारत के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से चुनाव करवाती है, किसी का बाप ईवीएम हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही उसको इलेक्ट्रॉनिकली या वाया इंटरनेट उसको हैक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेट जैसी सुविधा ही नहीं है। हाँ, यूएस में, यूरोप में जहां पे ईवीएम से होता है दोस्तों चुनाव, उनका ईवीएम कुछ अलग है, उनका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, हमारा नहीं है। किसी का बाप नहीं कर सकता ईवीएम हैक। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई एकदम सही है, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट है। 90 करोड़ लोगों का चुनाव किस तरीके से कराती है पूरे भारत के अंदर में, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। अलग अलग देशों की एजेंसीज आती है जब भारत के अंदर में चुनाव होते हैं स्टडी करने के, भारत के अंदर में इतनी तादाद में लोगों की वोटिंग कैसे होती है, कैसे करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे स्टडी करती है। वो लोग रिसर्च करने आते हैं जब चुनाव होते हैं भारत के अंदर में। और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है ईवीएम पे। उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया कि ये उनकी हार की मानसिकता है, जहां हार जाते हैं वहां पे ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं, और जब जीत जाते हैं कभी कभार गलती से, तब ईवीएम सब सही हो जाता है इनके हिसाब से। हाँ, आपको बताता हूं दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जी जो कि चीफ मिनिस्टर है, कल एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेसियों को तार तार कर दिया, बेइज्जत कर दिया एक तरीके से। आप देखिए उन्होंने क्या लिखा, झूठ भोले कौवा काटे से शुरू करके उन्होंने पूरी लिस्ट दी है जहां पे कांग्रेस और उनकी अलायंस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में जो शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो लोग के कैंडिडेट जीत के आए हैं। वहां पे भी 8-8, 9-9, 11-11% तक वोट परसेंटेज बढ़े हैं लोगों के। सोचिए, पूरा एक्सपोज करके छोड़ दिया, फिर भी कांग्रेस पार्टी को पता नहीं कौन एडवाइजर है इनका। जनता उब चुकी है भाई, इनकी एक ही भिंडी रोना रोते रहते हैं, इनके पास में कोई नया मुद्दा नहीं है आज की तारीख में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तानी टीवी चैनल में राहुल गांधी को 24 घंटे दिखाया गया भाई, कि देखिए राहुल गांधी जी भी वही बोल रहे हैं जो हम पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हमारी बातें प्रूफ हो चुकी। तो ये है हमारे भारत के ऑपोजिशन लीडर। ये तो दुर्भाग्य है भारतवासियों का, हम सबका। अब इसको लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरा प्रॉपर लेटर लिखा था कि किस तरीके से भारत के जो महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव हुए दोस्तों, उसमें 1,08,000 बूथ स्तरीय एजेंट है दोस्तों, स्तरीय जो लोकल ग्राउंडेड एजेंट्स थे, जिसमें से 28,421 कांग्रेस पार्टी के एजेंट्स थे। जब चुनाव होते हैं भाई तो बूथ एजेंट्स भी होते हैं वहां पे। जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद में सील मारा जाता है, सारे बूथ एजेंट हर पार्टियों के लोग वहां होते हैं, तब उनसे लेटर में साइन भी करवाया जाता है। और उसके बाद में भी राहुल गांधी अगर बोल दे कि ईवीएम में धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनसे जवाब नहीं दिया बन रहा है, कुछ धांधली हुई है कहीं पे, तो भाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की मेंटालिटी पे भारतवासियों को डाउट है। और आप यकीन मानिए, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भाई। इन कांग्रेसियों को लगता है
कि राहुल गांधी ही हमारे प्रधानमंत्री है भारत के, उनके लिए आज भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री है। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, इन लोगों के लिए चापलूसी की दोस्तों हर मर्यादा पार कर दी है इन लोगों ने। राहुल गांधी स्टेट्समैन दिखता है भाई मेरे को इन पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोगों को जब देखता हूं। सोचिए आप। तो ये हुआ है दोस्तों पूरा। अब देखिए क्या मजे की बात है, राहुल गांधी जी विदेश तो चले गए, अब इसको लेके कांग्रेसी जो है ये लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो लंदन गए हैं। भाई आने वाले टाइम में बिहार में चुनाव है, अभी बाईपोल के चुनाव जो हुए हैं जिसमें कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट थी, ट्रेडिशनल सीट विसावदर गुजरात के अंदर में, वो भी आम आदमी पार्टी जीत के चली गई। अब सोशल मीडिया में कांग्रेसी खुश हो रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। भाई तुमको तुम्हारी सीट छीन ली आम आदमी पार्टी ने और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी जीत गई है। सोचिए फिर चुनाव हारेंगे बिहार में, सुपड़ा साफ होगा, फिर ये लोग भिंडी रोना रोएंगे ईवीएम हैक हो गया। आपको बता दूं कि आज की डेट में कर्नाटका के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में इतनी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी है कि अभी चुनाव होंगे ना तो कांग्रेस के पास में अभी 3 राज्य है, तीनों राज्यों में से अब 3 की संख्या नहीं रहेगी। तेलंगाना जैसे तैसे हो सकता है कि ये लोग जीत जाए, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी की स्थिति बोल रहा हूं मैं। तो ये हाल है और फिर रोएंगे ये लोग ईवीएम पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड राहुल गांधी को इनवाइट कर दिया कि आओ हमसे चर्चा करो, कहां पे धांधली हुई है हमें बताओ, पूरे सबूत हमें दो कि पूरे एक एक चीज डेटा टेम्परिंग हुई है ना। आप कह रहे हो कि भाई वोटर्स कैसे बढ़ गए, तो एक एक सबूत दीजिए जो आप ये हम पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं, किस आधार पे लगा रहे हैं तो वो बताइए। नहीं जाएंगे, कोई भी कांग्रेसी नहीं जाने वाला, आप यकीन मान के रखिए। इनको भी पता है कोई धांधली नहीं हुई है, ये बस जबरदस्ती का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। भगवान जाने इनके कौन से ऐसे वोटर है जिनको ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या कौन से ऐसे भारत के अंदर में लोग हैं जो ये सब बातों से प्रभावित होकर कांग्रेस को वोट करेंगे। इनको ऐसा कौन समझाता है कि कोई हो सकता है कि वोट दे दे ऐसी बचकानी हरकतें करके। एक वोट एक्स्ट्रा नहीं मिलता दोस्तों। ये सब जो स्टंटबाजी करते हैं ना ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हार का जिम्मेदार नहीं है, ये साबित करने के लिए इन कांग्रेसी चाटुकारों ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम पे दोष मल दिया। उसमें राहुल गांधी भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। भाई साहब 95 बार चुनाव हार चुके हैं, 95 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज हो चुका है। अभी बिहार चुनाव में देखिएगा फिर से क्या होता है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 7% वोट शेयर थे उनके कांग्रेस पार्टी के पिछली बार, 7%। उसमें राहुल गांधी ऐसे जाके दलितों से मिल रहे हैं और वैसे जाके मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। अरे जो भाई ऑपरेशन सिंदूर में भारत विरोधी बातें करे उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीजेपी ने तो खुद कहा है कि भाई ये भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी एंटी इंडिया स्टैंड ले रही है। इनके जो पार्टी से डेलीगेशन टीम में 4 कांग्रेसी गए थे, वो खुद आज कांग्रेस पार्टी की हरकतों से परेशान है। दिग्विजय सिंह के भाई, छोटे भाई ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जो लपेटा है अपने 9 मिनट के वीडियो में, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप गूगल में, यूट्यूब में जाके वो वीडियो जरूर से देखिएगा। दोस्तों तार तार कर दिया ये जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ में बातें करते हैं ये लोग, और बाद में जब चुनाव जनता हरा देती है इनको, तब ये लोग जाके ईवीएम पे दोष मलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनकी पूरी प्रॉपर एसओपीज के द्वारा वो लोग चुनाव कंडक्ट करवाते हैं हर एक राज्य के अंदर में, और एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर में जिस पर पब्लिक आंख बंद करके भरोसा करती है। इनके दौर में क्या होता था, पहले के दौर में बैलेट बॉक्स थप्पा मार मार के चुनाव जीता जाता था। जितने भी एजेंट्स रहते थे इनके ही लोग रहते थे। थप्पा रूम बंद करके थप्पा मार मार के, कई जगह पे तो बैलेट बॉक्स को भी जहां पे लगता था कि ऑपोजिशन वाला
जीत रहा है दूसरी पार्टी का, तो वहां से जैसे ही बैलेट बॉक्स निकलते थे पानी में, नदी में फेंक दिए जाते थे, उसको घासलेट छिड़क के आग लगा दी जाती थी। कितने केसेस हुए हैं। कोई अगर जाके न्यूज सर्च करे तो पूरा अखबार मिल जाएगा आपको। पूरा दौर था एक चुनाव के वक्त में। आज भी बंगाल के अंदर में जहां पे पंचायत के चुनाव में जहां पे बैलेट बॉक्स यूज होता है, तो हम देखते हैं ना किस तरीके से बमबारी होती है, मर्डर होते हैं, वहां पे मारपीट होती है। सीआरपीएफ की निगरानी में दोस्तों चुनाव करवाने पड़ते हैं कुछ कुछ एरियाज में। तो ये चाहते हैं कि वही पहले वाला दौर आ जाए जहां पे थप्पा मार मार के हम चुनाव जीते। नहीं होगा, वो दौर चला गया। पुराने दौर में भारत को जिस तरीके से बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो दौर अब नहीं आएगा। अब प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही भारत फॉलो करने जा रहा है और वही करता रहेगा। पूरी दुनिया आगे बढ़ने की बातें करती है, हमारी कांग्रेस पीछे जाने की बातें करती है। सोचिए। तो ये हाल है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट कर दिया, कोई कांग्रेसी नहीं जाने वाला, आप देख लीजिएगा। अगर जाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों जा रहा है मुझे नहीं लगता कोई भी जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।